अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की जानिब से जो हमारी वीडियोस बनाई जाती हैं, इसमें आज मैं आपको स्लैब की बीम की डिटेलिंग के हवाले से बताऊंगा कि स्लैब की बीम्स की डिटेलिंग किस तरीके से होती है, ड्राइंग में इसको किस तरीके से स्टडी किया जाता है और ड्राइंग में इसको किस तरीके से इसकी नंबरिंग होती है, और फिर एज़ पर साइड हम इसको चेक करेंगे कि हमारे पास बीम जो है वो किस तरीके से बांधे जाते हैं, उनकी बाइंडिंग किस तरीके से होती है। तो पहले मैं आपको ड्राइंग से ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ड्राइंग को हम किस तरीके से रीड करते हैं। ये पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि ये हमारे पास ड्राइंग का जो पेज होता है, हर पेज का एक नाम होता है कि जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि टॉप रूफ बीम फ्रेमिंग प्लान। टॉप रूफ बीम फ्रेमिंग प्लान में आपको पता चलेगा कि इसमें हमारे पास बीम कौन कौन से हैं, बीम की साइजिंग क्या है, बीम की जो लटक है वो कितनी है, यानी कि बीम कितना ड्रॉप हो रहा है। मैं दरअसल साइड लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अक्सर कुछ वीडियोस पे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि आप की जो वर्डिंग्स है वो नॉन प्रोफेशनल है। मसला है कि वर्डिंग्स नॉन प्रोफेशनल नहीं है। जब आप साइट्स पर जाते हैं और आप प्रोफेशनल वर्डिंग यूज़ करेंगे तो उसमें आप फिर जो साइड पे स्टील बाइंडर हैं, शटरिंग वाले हैं, उनको आप फिर अपनी टेक्निकल लैंग्वेज जो आपकी एजुकेशनल लैंग्वेज है उसमें आप साइड में ब्रीफ नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो साइड लैंग्वेज को मैं यूज़ करता हूँ जिस तरीके से, अब मैं इसको गिट्टी बोलूँगा, ये जो है ये मेरे पास गिट्टी है। अब मैं इसको साइड पे जाके एजुकेशनल हिसाब से मैं उसको बोल दूँ कि स्पेसर ला के दो, तो वो सारी दुनिया छान लेगा, उसको स्पेसर नहीं मिलेगा। अब मैं इसको जो है ना, ये जो चीज़ है मेरे पास, ये इसको हम अपने टेक्निकल लैंग्वेज में स्टील चेयर्स कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है। लेकिन जब हम साइड लैंग्वेज में आते हैं तो ये घोड़ी कहलाएगी, इसको घोड़ी बोलते हैं, जो लेबर लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो लैंग्वेज यूज़ करूं जिसमें जब हम साइड पर जाएं, जो नया बंदे फील्ड में आने वाला हो, और जो इंजीनियर्स वगैरह भी जो साइड पर जाते हैं, तो क्योंकि अक्सर कुछ नए इंजीनियर्स मेरे पास आते हैं, तो उनको जब मैं साइड लैंग्वेज में बताता हूँ तो वो बोलते हैं वो क्या चीज़ है। जिस तरीके से मेरे पास गुनिया है, अब गुनिया को मैं साइड पे तो मैं मिस्त्री वगैरह से तो बात करके समझा सकता हूँ कि गुनिया क्या चीज़ है, लेकिन जब कोई नया इंजीनियर, नया कोई सुपरवाइज़र आता है तो उसको गुनिया बताओ तो समझ नहीं आती। वो कहता है वो अच्छा वो राइट एंगल। तो इस तरीके से मैं आपको साइड लैंग्वेज यूज़ करूँगा। तो अब ये हमारे पास RB1 बीम है, और जो हमारे पास स्लैब में इस तरीके से अब हमारे पास ये पूरा एक स्लैब बंधा हुआ है। तो अब मैं आपको जो हम इसमें मैं आपको ऐड करूँगा कि जब मेरे पास बीम पूरे बंद रहे होंगे, अभी तो बीम मैंने इसको अंदर कर दिए हैं, जो शटरिंग जो है शटरिंग में उसको गिरा दिए हैं बीम। मैं जब दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बीम जो है, बीम गिराने से पहले जब ये जो हमारा सरिये का जाल बन जाता है, इससे पहले की एक वीडियो बनाकर आपको उसमें बताऊँगा सारा कि बीम किस तरीके से बांधा जाता है, बीम को किस तरीके से चेक किया जाता है। ये हमारे बीम है भी कि ये RB1 है हमारे पास। RB1 की ये डिटेलिंग लिखी हुई है कि 8 इंच बाई 18 इंच का बीम है ये। इसी तरीके से ये RB2 है। ये एक सीक्वेंस चल रही है बीम्स की, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5। ये रूफ बीम है इसलिए इसको RB कहा जा रहा है, और फिर ये RB6। इस तरीके से एक सीक्वेंस चल रही है। ये जब आपके आगे यहाँ पर कंप्लीट होती है RB10 पर, RB10 के बाद फिर आपका RB11 स्टार्ट हो जाएगा साइड से। ये RB11 यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये RB11 हो गया, फिर ये RB12 हो गया, ये कंटिन्यू चल रहा है यहाँ एंड तक के। फिर इसी तरीके से ये RB13, RB14, फिर ये आपका 15, आपका 15 ये रहा आपका 15 इस तरफ है। एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, ये है, ये है, ये है, ये सीक्वेंस में चल रहे हैं कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 18वां बीम आ गया। अब 18 नंबर में आपका फिर ये 18 आ गया, 18 के बाद फिर 19 आएगा। इस तरीके से एक सीक्वेंस से हमारे पास चल रहे हैं। ये 18 नंबर बीम आ रहा है हमारे पास, और फिर ये 19 थ्रू आउट 16 आ गई, और ये 17, 18, और फिर ये हमारा 19। इस तरीके से हमारी इस बीम्स की डिविजन्स चल रही हैं, बीम्स की नंबरिंग चल रही हैं। अब मैं आपको इसमें ये चीज़ बता दूं कि ये हमारे पास RB1 है। RB1 को अगर मैं चेक करूं तो ये 8 इंच बाई 18 इंच का है, यानी कि 1.5 फुट का है। ये 1.5 फुट इसकी लटक है, यानी कि ड्रॉप होगा ये 1.5 फुट। अब 1.5 फुट में से ये स्लैब में कितना आएगा, और इसकी जो शटरिंग में नीचे लटक है वो कितनी होगी, वो आपको ऐसे पता चलेगी कि हमारे पास जो बीम स्लैब की पोरिंग है वो 5 इंच है, तो हमारे पास ये 5 इंच तक ऊपर निकलना चाहिए।
बीम 5 इंच तक ऊपर निकलेगा। फिर उसके अंदर से 5 इंच से हमारे पास कवरिंग के छोड़ के ये तकरीबन 1.5 इंच के ऊपर कवरिंग आ जाएगी, 1.5 इंच नीचे चला जाएगा 5 इंच से। यानी कि स्लैब हमारा अगर 5 इंच का है तो हमारा ये बीम का जो टॉप वाली जो बार है, बीम की जो टॉप बार चल रही है हमारे पास, ये ऊपर की कवरिंग छोड़ के नीचे आ जाएगी और बाकी ये बीम के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। तब ये RB1 और RB2 और इस तरीके से 2-3 बीम है हमारे पास। ये RB1 है 8-18 का बीम है ये, और RB2 भी 8-18 का है। अब इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे पास तकरीबन सारे बीम एक ही साइज़ के हैं। कुछ जगहों पर ऐसे होता है कि बीम्स की साइजिंग चेंज भी होती है। और ये एक CB1 है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे चल के ये CB1 क्या चीज़ है। ये सब RB1, RB2, RB3 के नाम से चल रहे हैं, तो ये CB के नाम से बीम क्यों दिया गया है बीच में, इसकी क्या डिटेलिंग है और ये बीम किस तरीके से बांधा जाता है। अभी मैं आपको इसकी डिटेलिंग बताता हूँ कि ये चेक हम कर रहे हैं कि हमारे पास शटरिंग किस तरीके से लगी है और इसमें सरिया कैसे बांधा गया। आज हम इसको चेक करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास RB1 है। ये RB1 के बाद फिर ये हमारे पास एक सीक्वेंस चल रही है। ये RB2 है जो कि अभी इनकम्प्लीट है, ये बांधा जा रहा है। फिर ये RB3 आएगा, फिर RB4 उस तरफ निकलेगा, 4 उस तरफ जाएगा, फिर ये 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर ये एक सीक्वेंस में पूरे चल रहे हैं। फिर वो लास्ट वाला RB10 होगा। फिर हमारे पास वहाँ से RB11 से शुरू होंगे और फिर एक सीक्वेंस में सारे बीम्स कंटिन्यू आते जाएंगे और ये RB18 आ जाएगा इस तरीके। अब हम इसको चेक कर सकते हैं। ये हमारा 8 और 18 का बीम है। 8 और 18 से मुराद किस तरीके से है और ये कैसे होगा, फिर लगा इसमें स्टील लगा। हमारा पहले हम इसको चेक करते हैं रिंग का साइज़। 8 का हमारा बीम है, बीम की पोरिंग हमारी 8 इंच थिकनेस है। तो हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे। ये देखें, यह हमारा जो रिंग है, ये हमारा रिंग 5 इंच पर कंप्लीट हो रहा है। 5 इंच पर इस वजह से कंप्लीट हो रही है कि हमारे पास 1.5 इंच दोनों साइड्स पे कवरिंग आएगी। 1.5 इंच इस तरफ कवरिंग आएगी हमारे पास और 1.5 इंच इसी तरीके से आउटर फेस पे कवरिंग आएगी। तो 5 इंच का रिंग हमारा बनता है, क्योंकि कंक्रीट कवर कंपलसरी है हमारे पास स्टील में। और इसी तरीके से अब हमारे पास हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास 18 इंच का बीम है। तो अब 18 इंच की जगह पर हमारे पास रिंग कितना है, रिंग भी हमारे पास 15 इंच का होगा। रिंग हमारा आप ये देख सकते हैं कि ये 15 इंच का रिंग है, 15 इंच का रिंग है। इसी तरीके से इसके बॉटम में हमारे पास 3 इंच की 1.5 इंच की कवरिंग आएगी और टॉप पर भी 1.5 इंच की कवरिंग आएगी। तो ये बीम जो हम चेक कर रहे हैं इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बीम का रिंग जो है हमारे पास कवरिंग के हिसाब से हम उसको छोटा करते हैं साइज़ से। जो ड्राइंग में हमारे पास बीम की जो हमारे पास बीम का साइज़ होता है वो कंक्रीट कवर के साथ होता है। अब इसी तरीके से जो हमारे पास शटरिंग है, शटरिंग को हम कैसे चेक करेंगे कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास बीम लगा है और ये बीम जो है अब हमारे पास